पाकिस्तान बरे-सगीर का वो वाहिद मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने कुदरती गैस की दौलत से माला माल किया है। अच्छा, टोटल जो फिलॉसफी होती है वो स्टूपिड बातों के ऊपर बेस्ड होती है। मुल्क वसाइल से माला माल है, गुड गवर्नेंस आ जाए मुल्क ठीक हो जाएगा, हमारे मुल्क के अंदर ये मौजूद है, हमारे मुल्क के अंदर वो मौजूद है। तो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान क्या कर रहा है, हमारा सहम थर के अंदर इस वक्त ग्रेनाइट मौजूद है। वो हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहां से 20 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान इसी ग्रेनाइट पे काम कर रहा है, सबको चल रहा है, लेकिन हम यहाँ ग्रेनाइट पे काम नहीं कर पा रहे। आप लोग फुल ड्रामेबाजी के अंदर लगे हुए हो, मुल्क दिन ब दिन बेड़ा गर्क उसका होता जा रहा है। हमारे पास ढेर सारा मिनरल्स मौजूद है जिनकी मार्केट वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में बनती है। अवाम ख्वार होगी, ख्वार होकर सड़कों पर रुलेगी, लेकिन बाज नहीं आएगी, ड्रामे करेगी। मुल्क वसाइल से माला माल, मुल्क वसाइल से माला माल। जी भाइयों, बकिया वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इन्जॉय करने वाली वीडियो। ठीक है, आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और इन्जॉय करना है और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि फ़िदा खान आपको ऐसे ऐसे हक़ाइक़ बताएगी पाकिस्तान के बारे में कि आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे। तो चलो वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियतों से नवाजा है। पाकिस्तान अपने महल वकू की वजह से आलमी अहमियत का हामिल है। अच्छा, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, जो कुदरत की कारीगरी पाकिस्तान की हसीन वादियों, तपते सहराओं, गहरे समंदरों, बर्फीली चट्टानों और वसी बानों में मिलती है, और जिन नेमतों का इजहार इस मुल्क में हुआ है, दुनिया के किसी और मुल्क में मेरे ख्याल से इसका मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, पाकिस्तान धाती और गैर धाती मादनियात के वसी ज़खायर से भी माला माल है। रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी और पैदावार के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की जो कान है वो ख्योड़ा के नाम से पाकिस्तान में पाई जाती है। और कोयला, जिसको काला सोना भी कहा जाता है, दुनिया में तीसरे नंबर पर वसी ज़खायर रखने वाला मुल्क पाकिस्तान है। और ऐसी बहुत सी नेमतें और ज़ख़ीरे हैं जो अभी तक दरियाफ्त के मुंतज़िर हैं। मुल्क के पास कख कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सब ड्रामा, सब फ्रॉड है, पूरा गल्ला खाली है। इसी हिंदुस्तान की साइड पे अगर आप बॉर्डर के उस तरफ जाएंगे, वो हमारा तो खैर 29,000 एकड़ का एक रकबा बनता है जो एक आपके ग्रेनाइट का है, लेकिन उनका कोई आई थिंक 97 मतलब 97,000 एकड़ का शायद तकरीबन बनता है। और वहाँ पर वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पर आर्कोलॉजी की कोई बात नहीं है, वहाँ पर कल्चरल की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बातें तो वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो हिंदू देश है, वहाँ पर तो मंदिर ज़्यादा हैं। कभी भी वहाँ बात नहीं हुई। वहाँ पर जहाँ भी मंदिर मौजूद है उन्होंने उनको प्रिजर्व किया, उनको छोड़ के बाकी एरिया पे काम किया। हमारे मुल्क में हमेशा ये चीज़ें क्यों? क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में ये चीज़ें हों, क्योंकि उनकी तो हमेशा नज़र यही रही है। अब फर्दर ये तो खैर जिनके काम है वो इसको बेहतर जानते हैं। जहाँ तक मेरी एक असेसमेंट है जी, अब मेरी जहाँ तक असेसमेंट है वो यही है कि वो लोग उनका, देखिए अल्लाह ना करे क्योंकि वो, लेकिन उनका एक जहन होता है कि यार ये उनकी नज़रें थी इस चीज़ के ऊपर ताकि हम करें। और मज़े की बात ये है कि हमने सिंध के काफ़ी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इसके ऊपर और मज़ीद वर्किंग की तो हमें लिथियम के भी ट्रेसेस मिले। अब हमारे पास बेंटोनाइट भी है, हमारे पास आयरन और भी है, हमारे पास कॉपर भी है, हमारे पास सिंगे मरमर भी है जो आप बड़ी बेहतरीन है, आपने देखी होगी, जो हमेशा मतलब ठंडी भी रहती है और गर्म भी रहती है, आपने सऊदीया या अरमान शरीफ में देखी होगी। तो वो कीमती पत्थर भी हमारे पास मौजूद है। अब हमने जब ग्रेनाइट के ऊपर स्टडी की तो ग्रेनाइट जो है हमारा रिजर्व बनता है 6.2 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट में इस वक्त उसकी वैल्यू है। और बाकी जो मेरे सेक्टर है उनको तो छोड़े, मैं ये एक सेक्टर की आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ इस मुल्क के पास 2% के वसाइल नहीं है। आप इस मुल्क के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आइंस्टाइन को लेकर आ जाएं, आप एलन ग्रीनस्पैन को लेकर आ जाएं, आप एडम स्मिथ को जिंदा करके, नौजुबिल्लाह, जिंदा किसी को नहीं किया जा सकता, आप दोबारा से किसी तरह उसकी सोच और फिक्र को यहां मुल्क में लेकर आ जाएं, आप नाजरीन किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के सदर और वजीर आजम को लेकर आ जाएं, आपकी मईशत का ऐसे ही बेड़ा गर्क रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपके पास वसाइल भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कट, अगर मेरी बात ना मानी मजीद ख्वार हो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपने रेकोदेक की बात की, आप मुझे बताएं, रेकोदेक हमारा इजाद नहीं, अंग्रेजों के इजाद में अपने 10 प्रोग्राम में कह चुका हूँ। आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दें, अब तक रेकोदेक से आपको कितनी इनकम आई? 0/0 लगा ही जा रहे हैं आप, मिल तो आपको कुछ नहीं रहा। तो अब तक मिनरल ने आपको, मेरा सिंध उठा लें, आप KPK उठा लें, पंजाब उठा लें, बलोचिस्तान उठा लें, आप इन्वेस्टिगेट करें कि मिनरल डिपार्टमेंट आपको कमा के पर ईयर कितना दे रहा है। आटे में नमक बराबर भी नहीं मिलेगा। आटा आपके पास भाईजान नहीं, चावल आपके पास नहीं, गंदम
आप सॉरी ये अपना क्या कहते हैं अपना, हाँ गंदम में नहीं, गंदम से ही आटा बनाओगे। रुई आपके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको फुल बता रहा हूं, सब फजूल है। दाल आपके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इंडस्ट्री आपके पास नहीं, कुदरती वसाइल आपके पास नहीं। 2023 के अंदर हिंदुस्तान ने सऊदीया से एक एग्रीमेंट किया था ग्रेनाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए, 100 मिलियन का था। ठीक है। उसके अंदर हिंदुस्तान ने पीबीबी किया, मतलब परफॉर्मेंस बॉन्ड जो है उनको दिया, मतलब वो आप जब एक के साथ करते तो आप देते हैं वो एज अ बतौर गारंटी कि अगर आप काम नहीं कर पाते तो वो आपके वो मतलब उसको गारंटी के तौर पे रखा जाता है। तो जब आप किसी प्राइवेट कंपनी के साथ करते हैं, बिलफर्ज अगर पाकिस्तान किसी प्राइवेट कंपनी के साथ करता है तो वो हक रखता है कि वो उनसे ले, चाहे वो हम बॉन्ड की शक्ल में लें या कैश की शक्ल में लें। तो उसके ऊपर मैंने फार्मूला बनाया। इसी तरह फिर जो है चाइनीज़ की कंपनी का एक एग्रीमेंट मौजूद है आपके जो है यूएसए के साथ, उसके बाद इटली का मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये रेफरेंस ये मैं कोट करा रहा हूँ, ये मौजूद है। तो उसके मुताबिक अगर मैं अपने 6.2 ट्रिलियन की बात कर रहा हूं कि इतना मेरे पास मौजूद है, अगर मैं हर एक कंपनी से सिर्फ सिक्योरिटी की मद में या पीबी की मद में अगर मैं 10% भी लेता हूं, अगर आप इसको पढ़े लिखिए, अगर आप मुताला कर सकते हैं, तो वो हमारा बनता है 620 बिलियन डॉलर सिर्फ सिक्योरिटी की पीबी की मूड में आपके पास आ रहा है। आप 1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, ये आपका मिनरल आपको दे रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर आप 10% भी नहीं रखते, आप अगले पार्टी से 5% लें तब भी आपका बनता है 310। अगर आप 5 नहीं भी लेते, अगर बिल फर्ज है आप 1 रुपया भी लें, उनसे कहें 1% दें, कौन सी कंपनी, अब हमारे मुल्क में भी होता है, हम टेंडर देते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, तो आप मुझे बताएं 1% आपको कौन नहीं देगा? जो आप किसी को 100 रुपए की चीज देते हैं वो आपको। तो सर अगर इस सेक्टर में काम हो जाता है, अगर इस सेक्टर में काम होता है, आपकी नीयत भी अच्छी है, आपकी एनर्जी, आपका एंथुसिज्म सब कुछ नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सीरियसनेस भी नजर आ रही है कि ये इंशाल्लाह होगा, बेहतरीन होगा, तो फिर रोजगार के जो मौके हैं वो भी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल। तो हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा कि वो भाई बता रहे थे कि भाई इतने इतने तो खायर हैं पाकिस्तान में मादनियात के, भी फलानी चीज़ है, कोयला है, जिप्सम है, संगे मरमर है, और जो जो चीज़ें वो बता रहे थे भाई, और दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, और लिथियम है, ये है, वो है, फलाना फलाना फलाना। अब भाई इतना कुछ तो निकल आया, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कुछ निकला। इतने इतने तो खायर हैं कि उनकी मालियत इतनी ज़्यादा है, पाकिस्तान के कर्ज़े उतर के भी इतना 127 बिलियन डॉलर इस टाइम पाकिस्तान पर कर्जा है, तो जिसके लाले पड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारे पास इतने तो खायर हैं उनकी मालियत तो बहुत ज़्यादा, तो लेकिन उसको निकालने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है, अगर कोई चीज़ निकल ही आई है तो अब उसको निकालने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो नहीं है। अब अगर कोई बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो उसको अपनी सेफ्टी नहीं है, उसको अपने जो उसका सरमाया है उसको उससे फ़ायदा होगा, ये सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन भी की जाती है, ठीक है, बहुत सारे जो हुक्मरान हैं वो, अब अगर बाहर से कोई कंपनी आती है उससे कहते भी मैं मुझे बताओ कितना कमीशन दोगे, इस तरह के मामला आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में निकला तो बहुत कुछ है। अब रेकोटिक में सोने के ज़खायर निकले थे भाई इतने ज़्यादा, वो इतनी देर से निकले हुए हैं, कम अज़ कम 1960-70 से निकले हुए हैं, उसको निकाल नहीं सके, ठीक है। 1-2 कंपनी आई हैं, उनके साथ इन्होंने बेतुकी सी डीलें करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, इनकी समझ आती नहीं है। अब पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं लायक हुक्मरान नहीं मिले और ईमानदार, सबसे बड़ा मसला ये है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।